नागपुर से चलकर रीवा आने वाली शुक्ला ट्रेवल्स की बस के चालक परिचालक सहित उनके साथियों द्वारा मिलकर यात्रियों से मारपीट किए जाने और रुपए छीने जाने का मामला प्रकाश में आया है। यहां नागपुर से रीवा पहुंचे यात्री सीधे बस लेकर सिविल लाइन थाना पहुंचे, जहां घटना की शिकायत पुलिस से की गई है। सर 2600 रुपया जेब से निकाल लिया है और मारा बहुत है। देख लीजिए सर, चोट कितना लगा है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? नागपुर से सर। नागपुर से। सर इसको कौन सी बस है? शुक्ला। हाँ शुक्ला। विवाद क्या हुआ है? विवाद के ड्राइवर कंडक्टर सब मिल के और गैंग पूरा इनका था, 8-10 लोग था उधर। सबको ये पूरी तरह से मार रहा था, पैसे छीन लिया सबका और इधर ले आके रीवा में छोड़ दिया। सर हम लोग जो है तो नागपुर स्टैंड से एसडी बस स्टैंड से जो शुक्ला ट्रेवल्स में हम लोग वहाँ से नागपुर से रीवा के लिए वहाँ के लोग बैठे, वहाँ से रीवा सीधी सतना और आपको यूपी तक के लोग थे। वहाँ पे एक तो बस स्टाफ के द्वारा ओवर किराया का टिकट काटा जा रहा था, वही फर्जी। वहाँ पे यदि वहाँ पे जनरल सीट का मांगे तो आप स्लीपर का टिकट देते थे 1300 में, और यहाँ पे स्लीपर के सीट में 8 लोग बैठा कर लाए हैं। वहाँ से चलने के बाद एसडी बस स्टैंड से शुक्ला ट्रेवल्स चली और शुक्ला ट्रेवल्स के स्टाफ के द्वारा पेट्रोल पंप के पास 10 किलोमीटर ओवर प्लाई के आगे ये लोग बस खड़ी करवा करके और वहाँ पे पूरी सवारी उतार दिया गया। सबका जो टिकट काटने छीन लिया गया। एक ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, ये टिकट, ये लोकल टिकट काट कर दिया है। ये कोई बस का ट्रेवल्स का टिकट नहीं होता। वहाँ से बस में जो टिकट था उसको जेब में रख लिया गया। फिर से जितने भी यहाँ पे खड़े आप देख सकते हैं, सब से 1000 500 रुपए जो है एक्स्ट्रा ओवर किराया लिया गया। और वहाँ पे एक व्यक्ति ने अपने शुक्ला ट्रेवल्स में बैठा हुआ था पीछे सीट में, वो पूरा वीडियो बना रहा था, पूरी घटना को वहाँ का वीडियो बना था, अपने पास सबूत था। इनके स्टाफ के द्वारा देखा गया, उसको बेरहमी से पीटा गया, उनको बस में उतार दिया। वो जिंदा है या मर गया, वो आदमी यही रीवा जिला का ही है। वो कहाँ उसको छोड़े? वही जो है नागपुर में, नागपुर पेट्रोल पंप के पास अपने एसडी बस स्टैंड से 10 किलोमीटर दूरी पर। और जो हम लोगों से यही मांग है, ये शुक्ला ट्रेवल्स है, जितने यहाँ पे है माताएं बहनें हैं, इतनी अभद्रता गाड़ी दी गई, इनके साथ इतनी मारपीट की गई। मैं चाहता हूँ जो ओवर किराया लिया गया, इनको ओवर किराया लौटाया जाए, ये नहीं और जो है इनके साथ वो घर तक छुड़वाया जाए, और नहीं तो हम लोग यहीं धरने पर बैठेंगे। यदि अपनी ये मिस्टर शुक्ला ट्रेवल्स की जो बस है, इनके द्वारा मैं यही अपेक्षा करता हूँ। हम लोग यहाँ रीवा सिविल लाइन आ चुके हैं। हम लोग वहाँ पे सोचे कि नागपुर में कोई सवारियाँ हैं, यहाँ पे कम से कम 70 से 80 सवारी यहाँ पे है, माताएं बहनें भी हैं, और जबलपुर सिवनी और सतना में भी उतर गए हैं कुछ लोग, 25-50 लोग। और बस में कुल कितने सवारी थी? लगभग 90-100 थे। 90-100 से 150 से ऊपर लगभग रहे होंगे। एक सीट में 4 सीट में कम से कम 8 लोग थे, और नीचे जो है तो बैठे नीचे भी बैठे थे। और इनसे पहली बात तय है, लेकिन इनके स्टाफ के द्वारा वहाँ पे पीटा गया और ओवर किराया डबल लिया गया और टिकट छीन लिया गया था। इन बस में बस ये ड्राइवर कंडक्टर सब साथी मिले हुए हैं। उनके स्टाफ है जो वहाँ पे अब इनके स्टाफ रहते हैं, वहाँ पे रखे हुए हैं, जो गाड़ी भरवाते हैं छोड़वाते हैं, वही लोग सब इनके स्टाफ है शुक्ला ट्रेवल्स के आदमियों के द्वारा। वही घटना की सूचना पर सिविल लाइन थाने मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना और बस संचालक भी पहुंचे हैं, जिसके बाद समझौते की स्थिति निर्मित होती नजर आ रही है। घटना के संबंध में यात्रियों ने बताया कि होली के पर्व पर वह सभी लोग नागपुर से रीवा अपने गांव आ रहे थे। इसी दौरान नागपुर से शुक्ला ट्रेवल्स की बस में सवार हुए, जहां से रीवा आने के लिए 1200 रुपए पर यात्री का टिकट काटा गया। यात्रियों का आरोप है कि कुछ दूर आने के बाद बस चालक परिचालक सहित कुछ स्थानीय लोगों ने मिलकर मारपीट करते हुए बस में सवार यात्रियों से और पैसे जबरन लिए। साथ ही यात्रियों को जानवरों की तरह ठूस कर बस में बैठाया गया। संतोष कचेर, कहाँ के रहने वाले? मऊगंज जिले का। क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि हम लोग जब वहाँ स्टेशन पे पहुँचे तो ऑटो वाले ने बुला के ले गए। हमने बोला कि नहीं जाएंगे, तो बोले कि कहाँ जाओगे? हम बोले रीवा जाएंगे। बोले चलो आभा लगी है, गाड़ी रेडी है। हम लोग जब आभा के नाम पर गए तो उन्होंने शुक्ला ट्रेवल्स का टिकट काटे। इसके बाद टिकट काटने के बाद में लोकल टिकट ले लिए, मतलब दे दिए, और ओरिजिनल टिकट ले लिए। 1200 रुपये रीवा का टिकट लिया गया, और 1200 के अलावा फिर जबरदस्ती जोर जस्ती में माँ बहन की गाली देते हुए सभी को, पब्लिक को 1000 रुपये 500 1000 रुपये करके लूटा गया और पब्लिक को मारा गया। हम लोग मजबूर थे कि ज़्यादा बात करेंगे तो हम लोग ज़्यादा यहाँ चोट खा जाएंगे। अपना जीवन बचा के यहाँ तक पहुँचे, अपने रीवा जिले के अंदर में। अब
क्या चाहते हैं? अब ये चाहता हूँ कि हम लोग का जो गलत वारसा हुआ है हम लोग के साथ, तो हम लोग को न्याय मिले और ये जो अपना फर्जी काम चल रहा है रीवा से नागपुर के लिए, ये बस सीज किया जाए, ऐसे लोगों को कार्रवाई किया जाए, वहाँ बेवजूर पैसा ना लूटा जाए, जो भाड़ा नियम कानून चल रहा है नियम से लिया जाए, उस हिसाब से किसी सवारी को गाली गलौज न किया जाए। पर बैठा रहे ना तो बोला कि और बैठा 8 जने के बैठा रहे, अब बोल रहे हैं कि नहीं मोटे सके थोड़ा, थोड़ा आवाज बढ़ा के बोलो। बोल रहे हैं कि नीचे उतरो नहीं मार के मुँह आ देंगे, तुम्हारा इज्जत भी इतना कर लेंगे। किराया ज्यादा नहीं है? किराया 600 टिकट काटी नहीं, फिर 500 पुण्य आधे में आके उतार के पुण्य कर लेने और टिकट मचिक देंगे। डबल किराया लिया? हाँ डबल किराया लिया। क्या नाम है आपका? कविता कहाँ की रहने वाली है आप? सीधी। नागपुर से आई। हाँ यात्रियों ने कहा कि डर के मारे हुए पूरे रास्ता शांत रहे और जैसे ही रीवा पहुंचे तो उन्होंने मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना से संपर्क कर बस सहित सिविल लाइन थाने पहुंचे हैं। घटना की सूचना पर पहुंचे मऊगंज के पूर्व विधायक और बस के संचालक ने यात्रियों से बात की, जिसके बाद यात्रियों का कहना है कि उनके पैसे वापस कर दिए जाएं तो वह शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे, क्योंकि वह लोग बाहर काम करने वाले लोग हैं और पुलिस और थाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। फिलहाल बातचीत का दौर अभी जारी है। क्या मामला? देखिए क्या है कि थाने से नागपुर शुक्ला जी की बस आती है। कल रात को सवारियों ने, कुछ हमारे भी क्षेत्र के सवारी थे, हमारे बड़े निजी लोग, उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ जबरन पैसे वसूले गए, वहाँ के लोकल लोगों ने करा। इस बात को लेकर के हमने कहा था कि वहीं सिविल लाइन थाने में रोकना, फिर मैं आऊँगा। उसी सिलसिले में यहाँ देखा तो पूरे सवारियों के साथ मारपीट वहाँ के लोकल लोगों ने मिल करके ड्राइवर कंडक्टर से के साथ की और ये सब सामने आप भी देख रहे हैं। उसी सिलसिले के लिए आया। अब बस के जो मालिक हैं और सब ये कह रहे हैं कि वहाँ के लोकल लोगों ने ये किया, तो ये सब बातें चल रही हैं। उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ ज्यादा किराया वसूले गए और त्योहार का वक्त, अब गरीबों के साथ इस तरीके से मारपीट, मैं समझता हूँ कि तो लूट की श्रेणी में आता है। इसी के लिए आया था। अभी क्या निदान निकाला? निदान ये निकाला गया कि कुछ सवारी बाहर के हैं, कुछ सवारी उत्तर प्रदेश के भी हैं, इसमें लदे हुए हैं और इसमें जो है तो सारे सवारी लोग भी की इच्छा है कि हमें पैसे लौटा दिए जाए और पैसे लौटा दिए जाए तो हम FIR भी नहीं करना चाहते हैं, वो अपने घर जाना चाहते हैं और अगर नहीं लौटाते हैं तो FIR भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे। उसी सिलसिले में लोग बातचीत आपस में कर रहे हैं और हम समझते हैं कि अगर किराया भाड़ा उनका वापस हो जाता है तो ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसे उनने लिए। मारपीट भी तो हुई है? बिल्कुल मारपीट हुई है, देखते हैं, उसका भी मेडिकल कराते हैं।